अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। नून लीग हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री सरप्लस बजट पेश करने का दावा। मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% इजाफा किया जाएगा। 3700 अरब रुपए NFC अवार्ड की सूरत में विफाक से मिलेंगे। 1026 अरब रुपए महसूलात का हदफ। तरक्याती बजट के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 16 तक की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी अफसरान की तनख्वाह 20% बढ़ा दी गई। कम अज कम उजरत 32 से बढ़ाकर 37,000 मुकर्रर। पांच मरले तक घर बनाने वालों को आसान कर्जे, 100 यूनिट तक बिजली सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल फराहम करने, 950 अरब रुपए का रोशन घराना प्रोग्राम शुरू करने की तजावीज। गंदम कर्ज की अदायगी के लिए 375 अरब रुपए रखे गए। किसान कार्ड के लिए 75 और CM सोलर ट्यूबवेल्स के लिए 9 अरब रुपए और अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वजीर खजाना पंजाब की बजट तकरीर मरियम नवाज की शख्सियत के गिर्द घूमती रही। मुश्तबा शुजा की गर्म जोश तकरीर के दौरान परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार पर कड़ी तनकीद। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। हत्या इज्जत कानून पर सहाफियों ने भी बायकॉट किया। बजट में अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा किया। काबीना और टीम दिन रात काम कर रही है। वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज का काबीना से खिताब, पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाने और तमाम शहर कैमरों से कवर करने का ऐलान। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3,410 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 76,208 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वजीर खजाना ने टैक्स के निफाज पर एतराज मुस्तरद कर दिया। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स से 35% है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाना है। मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। 10% टैक्स टू GDP रेशो को नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। 13% तक लेकर जाने का ऐलान। कदम है टू रिमूव दिस इख्तरा इन पाकिस्तान कॉल्ड नॉन फाइलर्स। आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुल्क और होगा पाकिस्तान के अलावा जिसमें ये नॉन फाइलर की एक इख्तरा जो है वो निकाली गई। अप्रैल में रज़ाकाराना टैक्स रजिस्ट्रेशन का आगाज किया गया। 38,000 रिटेलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। सिर्फ उम्रा और हज की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर की टर्म खत्म करना है। वजीर खजाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। IMF के साथ बातचीत मुनासिब सिमत में जा रही है। जुलाई में स्टाफ लेवल सतह का मुआहिदा तय पाए जाने का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल तनख्वाहदार तबके पर टैक्स इजाफे के खिलाफ सहाफियों का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। हुकूमत से मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ देने का मुतालबा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉन न्यूज के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह की जानिब से सवाल पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने हुकूमती अखराजात से मुताल्लिक एतराज दुरुस्त करार दे दिया। कोई मोबाइल फोन सिम बंद हुई है तो उस पर माफी मांगते हैं। वजीर खजाना का जवाब। सनाउल्लाह के सवाल पर हॉल तालियों से गूंज उठा। आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, देखिए जो आपने जनरली बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो एक्सपेंडिचर की बात है बिल्कुल दुरुस्त बात है। तनख्वाहदार तबके के लिए 50,000 रुपए तक टैक्स छूट रखी। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। इन पर सबसे कम बोझ डाला गया। तनख्वाहदारों में अमीर तबका ज्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा था। वजीर मुमलिकत खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशी हकीकत को सामने रखना होगा। रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन आवाम को जल्द आसानी होगी।
जो रास्ता शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया वो मुश्किल और कठिन जरूर है। हुकूमत को कुछ वक्त दें। वजीर आजम ने अवाम को सहूलत देने के लिए इकदामात की हिदायत की। हुकूमत ने टैक्स अदा पूरा करने के लिए सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। 50,000 रुपए माहाना कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों पर 5%, 12 लाख से 22 लाख आमदनी पर 15% टैक्स आयद। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों को 25% टैक्स देना पड़ेगा। बजट मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान खत्म। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 20 रुपए इजाफे की तजवीज। लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर हो जाएगी। लाइट डीजल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की सिफारिश। हाई ऑक्टेन और E10 गैसोलीन पर भी लेवी 75 रुपए होगी। सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटियों की छूट का खात्मा। मोबाइल फोन पर 18% स्टैंडर्ड टैक्स। सीमेंट पर ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो करने की तजवीज। लग्जरी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की दरआमद पर दी गई रियायत खत्म। चीनी की कमर्शियल सप्लाई पर 15 रुपए किलो एक्साइज ड्यूटी आयद। शीशे, स्टील, चमड़े और कागज की मसनूआत पर भी ड्यूटी छूट का खात्मा। जायदाद की फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए गेन टैक्स में इजाफा। 45% टैक्स देना होगा। फाइलर के लिए भी गेन टैक्स 3 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज। गैर मनकूला जायदाद बशमूल प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ताजिर बरादरी की विफाकी बजट पर कड़ी तनकीद। बजट आवाम दोस्त है ना ही ताजिर दोस्त। टैक्सों की भरमार से एक्सपोर्ट मुतासर होगी। महंगाई का नया तूफान आएगा। ताजिरों को खदशात का इजहार कर दिया। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खात्म। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों फरीकैन मुज़ाकरात से मुतालिक पार्टी क़यादत को आगाह कर देंगे। नून लीग की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की शिरकत। पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान शरीक हुए। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक और बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने बजट को नाकाम पॉलिसियों की दस्तावेज करार दे दिया। मुल्क में बदकिस्मती से स्मगलर पॉलिसी बना रहे हैं। जो बजट देना चाहिए दें मगर आइन का ख्याल रखें। बैरूनी सरमायाकारी वाली बात भी झूठ पर मबनी है। मसला डिमांड का नहीं सप्लाई का है। ताज हैदर का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने सरबरा JUI की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की सियासी मसाइल हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। 5000 की जी और उससे ऊपर की जो कैटेगरी है उनका तो तकरीबन जीना ही हराम हो गया। उन बेचारों को तो वो बने ही इसीलिए थे। ये जो अशराफिया के नुमाइंदे हैं, ये 2 जमातें और उनके साथ उनके जो अलाइज हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा है और ये बजट उससे मुख्तलिफ नहीं है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं। बजट में उनके लिए कुछ नहीं रखा गया। नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब पर 30 अरब से जायद रकम मुख्तस कर दी। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। बजट में हर तबके पर डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। अमीर जमात इस्लामी का बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने पर रद्द अमल। आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का बजट टैक्स फ्री बनाने का दावा। तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान।
बजट में कोई नई स्कीम नहीं दे रहे, पुरानी स्कीम्स को मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर विफाक में हुकूमत बनती तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा पूरा करते। बिजली में पानी और तवानाई मंसूबों को अहमियत दी है, वजीर आला कल ऐलान करेंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। वजीर आजम की ज़ेर सदारत टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में पेशरफ पर इजलास। सिस्टम का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेने का फैसला। महकमों के सरबराहान को टास्क मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने की हिदायत। मंसूबों में पेशरफ की मुकम्मल निगरानी की जानिब ये पहला कदम है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। आज़ादी मार्च के दौरान थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमे में शहरियार आफरीदी भी बरी हो गए। FIA ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट को डीसील कर दिया गया। ऑफिस डीसील करने पर CDA ने अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी ने सहाफ़ी इमरान रियाज को अमानत में खयानत के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने इमरान रियाज को रिहाई का हुक्म मिलते ही एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन लीडर अहमद खान बुछड़ ने पंजाब का हातक इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कानून आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, कलअदम करार देने की इस्तदा।